शांति। आज है 5 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे शतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब जो हम पवित्र थे अब अपवित्र बन गए, तो ये 84 जन्मों का हिसाब है, यानी चक्र। तो जानते हैं 84 जन्म लिए हैं, तो बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है अब ऐसा। तो बाप का अगर अब मत नहीं लिया, नहीं माना, तो फिर किसका मानोगे? बाप की श्रीमत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते, कोटों में कोई मानते हैं। बाप शिक्षा कितनी क्लियर देते हैं। अब सब तो एक रस नहीं होते, टीचर की पढ़ाई को भी सब एक जैसा नहीं लेते। तो नंबरवार होते हैं, कोई 20% मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास। तो टीचर की मत पर नहीं चलते, क्योंकि वहाँ अनेक मतें मिलती हैं। यहाँ सिर्फ एक ही मत है और वो भी वंडरफुल है। बच्चे जानते हैं कि 84 जन्म लिए। बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको भागीरथ कहते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुमने इतने जन्म सतो प्रधान तुम थे पहले, फिर तुमने सतो रजो तमो में तुम नीचे उतरते आए। अब तुम आए हो पढ़ने। पढ़ाई होती है सोर्स ऑफ इनकम, और ये पढ़ाई है दी बेस्ट। तो उस पढ़ाई को कहते हैं ICS दी बेस्ट। तुम तो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। कहते भी तो हैं देवताओं के आगे कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर। तो गाया भी जाता है, जबकि बाबा ब्लिसफुल है, हम पर दया करते हैं। बाबा को बुलाया है, अब वो बाप सामने आया है। जब बाबा से बुलाया कि ईश्वर रहम करो, तो बाप जानते हैं कि अब खुशी होनी चाहिए बच्चों को कि जो बेहद का बाप हमको हर 5000 वर्ष के बाद विश्व की राजाई देते हैं। जानते हैं श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, परंतु चलेंगे तभी तो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और अब है रावण राज्य। तो बाप का नाम बदल के उनका ग्लानि भी कर दी, लेकिन ये भी ड्रामा है। समझानी दी जाती है कि अब इन सब बातों को दिल से निकालो और एक को याद करो। गायन भी तो है, सत्य का संग तारे। अब बाबा कहते हैं तुमको सागर में किसने डुबोया? तुम जानते हो बागवान कौन है? बेहद का बाप, जो हमको बेहद का सुख देते हैं, जो कि अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। बड़ी खुशी से कह देते हैं लोग कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन तुम जानते हो कि जब देवी देवताओं का राज्य था तब कोई और राज्य नहीं था, और तब थे सब सतो प्रधान, अब हैं तमो प्रधान। तो अगर मालूम पड़ गया है तो अब तो खुशी रहनी चाहिए। सतयुग में तो बहुत खुशी रहती है, देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म और अच्छा होता है। तो अब जानते हो कि अब हम सतो प्रधान थे, अब हमें फर्स्ट क्लास बाबा युक्ति बतलाते हैं। सबसे पहला अक्षर क्या है? मन मना भव। ये गीता एपिसोड है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर सारा भक्ति मार्ग का वो हो गया। तो बाबा भी नॉलेज देते हैं। तो ये जो है तमो प्रधान दुनिया है। सतयुग में तो सिर्फ एक ही भाषा, एक ही धर्म और एक ही बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बनाया है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था है। तभी तो तुमने बुलाया पतित पावन आओ। जब तुमने मेरे को बुलाया तो माम एकम याद करो, मेरे से योग लगाओ। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तो तुम अनराइटिस करते ही आयो, बनते ही आयो। तो बाप बच्चों से बातें करते हैं इस तरह की, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, जो कि बनाई 5 विकारों ने। अब तो आपस में एक दो को लाठी भी मारते हो। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाता है। इसमें शास्त्र आदि क्या करेंगे? पावन बनना है और बनाना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और तुम्हारी जो आत्मा तमो प्रधान है, अब जितना ज़्यादा सोना जितने कैरेट का होता है तो उसका जेवर भी अच्छा बनता है। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है यहीं। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से कितने छींची बन पड़े हो। कहते भी तो है पतित पावन, बाप कहते मैं हूँ। मैं कहते भी तो कि साधु संत आदि कोई नहीं, गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो आदि की कोई बात ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन के देवता बनेंगे। मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकलेगी। तो ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते हो? स्नान करते समय भी बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मतलब बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि आप किसी भी समय परमात्मा को याद कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह बैठ के ही आपको करोगे तो मिलेगा। अगर बाबा को आप स्नान आदि करते भी याद कर लो तो भी हमारे अंदर की जो वकट है वो निकल जाएगी। अब विश्व का मालिक बनने आए हैं तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए कितना धन आदि देता हूँ, कितने तुम्हें वहाँ सतयुग में हीरे जवाहरात महल होंगे, सोने के महल होंगे। तो बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, परंतु ये चक्र कैसे फिरता है ये किसी को पता ही नहीं। अब तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि बाप आया हुआ है, अब सतो प्रधान बनना है, बाबा से वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत का कलश पहले माताओं को मिलता है, क्योंकि माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक ही है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तो हूँ ब्राइडग्रूम। तुमको श्रृंगार करके ससुराल घर भेज देते हैं। कहते भी हैं कि वो बापों का बाप है, बाकी तो अभी क्या है, अंधेर नगरी है। पोजीशन तो सबका अलग अलग है। अब हमें शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ पारलौकिक परमपिता बाबा को याद करना है, जो कि सतयुग में दरकार नहीं। सतयुग में तो एक ही अद्वैत राज्य है ना, एक ही राज्य है। संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। अभी क्या है, रावण राज्य में 2 बाप, एक लौकिक और एक अलौकिक। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। ऋषि मुनियों से पूछते थे तो नीति नीति कहते थे। तो अब बाबा ने परिचय दिया कि बच्चे अब तुम ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार। अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, ना सजाएं ना खाओ, परंतु जो पुरुषार्थ कराएंगे जो नज़दीक वाले होते हैं। पूजा भी बाबा ने कहा पहले तुम ही नहीं करिए, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुम अपने योग बल से स्थापना कर रहे हो। तो वो लोग तो भाई भाई भी लड़ते हैं, एक दो को कितना आपस में उधार बारूद ही बनाते हैं विनाश के लिए, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि ये कल्प लाखों वर्ष का कह दिया है, घोर अंधियारे में है, अभी तुम जागे हो। तुम बच्चों को बाबा आप समान बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बाबा को ही याद करना है, जो कि है बेहद का संन्यास। पुरानी दुनिया तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है। ऐसा भी टाइम आना है कि खाना भी पूरा ना मिले, तो हम अपनी खुशी की खुराक से चलेंगे। जानते हो कि सब खल्लास होना है, मूंझने आदि की तो बात ही नहीं। ये कल्प कल्प का मेरा ही काम है। फिर बाबा याद कर देते हैं, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करनी है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहकर आत्मा को सत्व प्रधान जरूर बनाना है। आज का वरदान है, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करो उसी समय वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति आती है। 1 सेकंड का भी यदि फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। मतलब बाबा ने कभी ये नहीं कहा ना कि तुम्हें वैसा घमंड करना है। तुम्हें हमेशा इस बात की खुशी तो रहनी चाहिए कि बाप मिला, लेकिन उतनी ही तुम्हारे स्वभाव में नम्रता हो। आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।